नमस्कार सभी को। एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि बीसीएफ के जवान ने अपनी ही बेटी के दोस्त को गोली मारकर हत्या कर दी और खुद ही पुलिस को कॉल करके बताया कि मर्डर कर दिया है मैंने, अब तुम लोग आ जाओ। जी हाँ, कोई मैं झूठ नहीं बता रही हूँ, ये सच में इतनी बड़ी खबर सामने आई है और बहुत ही अजीब ये खबर सामने आई है कि एक बीएसएफ आखिर अपनी बेटी के दोस्त को क्यों गोली मारेगा। ऐसी क्या बात हो गई है, ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि उसको जो है गोली चलानी पड़ गई। तो ये खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। गाजियाबाद में शनिवार तकरीबन 3:30 बजे के आसपास एक रिटायर्ड बीसीएफ जवान ने अपनी बेटी के दोस्त को गोली मार दी और जवान ने अपनी पिस्तौल की पूरी मैगजीन बीटेक छात्र पर खाली कर दी और उसके बाद पुलिस को फोन पर कहा कि मर्डर कर दिया है, आ जाओ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जो है मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन घटना गाजियाबाद के कोरसिंग रिपब्लिक थाने इलाके की है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो है इलाके में पैरामाउंट सिंकनी सोसाइटी में 25 साल के विपुल वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी कि ये नाम है उसका जिसको गोली मारी गई है, विपुल वर्मा। 25 साल का वो लड़का सिर्फ था और ये हत्या इसी सोसाइटी में रहने वाले के रिटायर्ड जवान राजेश कुमार ने की है। और राजेश की बेटी से विपुल की जो है दोस्ती थी। छात्र जो है विपुल मूल रूप से बलिया का रहने वाला था और फिलहाल गाजियाबाद के एबीएस कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। और अब इस मामले में जो पुलिस से जानकारी मिली है उनके मुताबिक हत्या का आरोपी राजेश दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एक एजेंसी के माध्यम से पीएसओ की नौकरी करता था। उसने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से ही विपुल को गोली मारी है और उसने विपुल को सिर में गोली मारी है। और पुलिस का कहना है कि राजेश की बेटी बीटेक पास थी और नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करती थी। 6 साल पहले उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए विपुल वर्मा से हुई थी और पिछले कुछ दिनों से राजेश की बेटी किसी और लड़के के संपर्क में आ गई थी। बीती रात लड़की अपने दूसरे दोस्त के साथ जो है फिल्म देखने गई थी और इसका पता लगने पर विपुल तैश में आ गया और वह रात में ही सोसाइटी के गेट पर पहुंचा। तो उसके साथ जब लड़की रात में फिल्म देखकर वापस अपने घर पे लौटी तो विपुल वर्मा ने जो है उसके साथ गाली गलौज करना चालू कर दिया कि कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, क्यों गई थी, ऐसे तरीके के सवाल उसने उससे पूछना स्टार्ट कर दिए और दोनों के बीच में जो है बहुत ज्यादा मतभेद होनी शुरू हो गई। बहुत ज्यादा आवाजें उनकी आने लग गई और इस पूरे प्रकरण की जानकारी जब राजेश को हुई तो वह दिल्ली से वापस आया और अपने फ्लैट पर पहुंचकर अपनी लड़की से इसकी पहले जानकारी ली कि आखिर में हुआ क्या है और वह लड़की को अपने साथ दिल्ली ले जाने लगा। और जब विपुल को इस बात के बारे में पता चला तो वह फिर सोसाइटी पहुंच गया जहां राजेश से उसकी कहासुनी हो गई और इसके बाद राजेश ने अपनी पिस्तौल से विपुल को गोली मार दी। तो ये है पूरा मामला जो सामने आया है और अभी ये मामला जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। बीएसएफ ने अपनी बेटी के इस तरीके के दोस्त को जो है गोली मार दी, उनकी कहासुनी हुई और ऐसी भी क्या आखिर में कहासुनी हो गई कि उसको जो है सीधा सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और अभी ये मामला इतनी आसानी से ठंडा होगा भी नहीं। अभी भी पुलिस जो है इसकी और जांच में लगी हुई है और तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि बीएसएफ के जवान को इतना भी उस लड़के विपुल वर्मा पे क्या गुस्सा आ गया और उनकी ऐसी क्या कहासुनी हो गई कि उसने उसको सीधा गोली ही मार दी और उसको मारना उस वक्त पे बेहतर समझा। और इस तरीके की खबरें हमारी इंडियन आर्मी के लिए जो है, जो हमारे देश के फौजी हैं, उनके लिए बहुत ही दुखदाई हैं कि चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो या फिर इंडियन आर्मी का कोई भी हिस्सा हो जो देश की सेवा कर रहा है, चाहे वो पूर्व सैनिक रह चुका हो, रिटायर्ड हो चुका हो, लेकिन अगर वहां से ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं तो बहुत ही दुखदाई होता है उन फौजियों के लिए, आप लोगों के लिए, कि आपके ही किसी जानने वाले से या फिर आपके ही किसी कलीग से या किसी दोस्त से इस तरीके की हरकत हुई है। आपको तो इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, फौजियों को, इंडियन आर्मी को जो है इतना सिखाया जाता है, खुद पर काबू करना उन्हें सिखाया जाता है हर तरीके से, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो या इमोशनली हो, और फिर भी इस तरीके की घटनाएं सामने आना बहुत ही दुखदाई है उनके लिए। तो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ क्यों हुई होगी? आखिर इतना क्या गुस्सा उसको आ गया कि उसने गोली मारना उसको बेहतर समझा? अपने राय जो है इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिख के जाइएगा। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।